नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में। इसे सबसे पहले अल्बर्ट हम्फ्री ने 1960 में किसी भी कंपनी के ग्रोथ के डिसीजन के लिए यूज किया था। इसमें उन सारे प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी कंपनी के ग्रोथ के डिसीजन में को इम्पैक्ट करती है। ये या तो आपके इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो आपकी कंट्रोल में है, जिसे आप ठीक कर सकते हैं या जिसे आप घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका स्किल हो गया, आपकी फेस वैल्यू, आपकी रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो आप इसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो आपका इंटरनल फोर्सेस हो गया। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि वेदर हो गया, पॉलिटिकल कंडीशन, लीगल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फोर्सेस में आती है, या मार्केट की कंडीशन भी एक्सटर्नल फोर्सेस में आएगा। ये सारे फोर्सेस आपके डिसीजन में या तो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती हैं, और इन्हीं नेगेटिव या पॉजिटिव फोर्सेस के सारे इम्पैक्ट को और सारे इसके फैक्टर्स को, विश्लेषण को ही स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट एनालिसिस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्ट्रेंथ होता है। ये आपकी वो इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो आपके डिसीजन में आपका सपोर्ट करती हैं। ये आपके डिसीजन पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं। जैसे अच्छी स्किल्स हो गई, अच्छा ब्रांड वैल्यू हो गया, अच्छी मार्केटिंग हो गई, आपका सोशल नेटवर्क हो गया, आपका वेल्थ हो गया, ये सारा आपका स्ट्रेंथ हो गया हुआ। उसके बाद जो इंटरनल फोर्सेज आपके डिसीजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, वो हो गई आपकी वीकनेस। जैसे आपकी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपके कंपनी में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, मार्केट में आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं है। ये सारे इंटरनल फोर्सेस आपकी वीकनेसेस होती हैं। इंटरनल फोर्सेस के बाद बारी आती है एक्सटर्नल फोर्सेस की। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपके डिसीजन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आपके प्रोडक्ट की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद होता है थ्रेट। थ्रेट वो एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जो आपके डिसीजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। जैसे कि ख़राब पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, या किसी कंट्री में जहाँ पे आप हैं वहाँ की इकोनॉमिकल हालत ठीक नहीं है, या जैसे ये कोरोना चल रहा है, ये भी आपकी एक्सटर्नल फोर्सेज में आएगा जो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, और जिसे ये थ्रेट बोलते हैं। तो यही 4 फैक्टर्स हैं जिसका एनालिसिस करके हम अपना डिसीजन लेते हैं, उसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। इसमें आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान के उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसे और ज़्यादा निखार सकते हैं। साथ के साथ आपकी जो वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस को कम कर सकते हैं
या उसे छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जब आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अच्छे तरह से काम कर लिया, तो इनके हिसाब से जो भी आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसके हिसाब से जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करना होता है, और जो भी संभावित खतरे हैं जो मार्केट के, उसे पहचान के उससे दूर रहने की कोशिश किया जाता है। और ये सारे स्टेप्स लेने के बाद आपके डिसीजन के सक्सेस होने का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। आप भी स्वॉट एनालिसिस को यूज़ करके अपने करियर में या अपनी कंपनीज के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या उसके ग्रोथ के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की पहचान करनी होती है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है और अपने थ्रेट्स को भी पहचानना होता है। और इसके एनालिसिस करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें एक जगह आपके सारे स्ट्रेंथ, उसके बाद आपके वीकनेसेस, उसके बाद आपके जो भी अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको लिस्ट कर लेना चाहिए, और जो भी मार्केट में थ्रेट्स हैं उनको भी एक लिस्ट कर लेना चाहिए। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए तो हर पॉइंट के सामने आपको एक रेटिंग देना होता है, और जब आपका स्कोर कार्ड तैयार हो जाए तो इसमें आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को कैलकुलेट करके ये देख लेना चाहिए कि इस डिसीजन में आपके नेगेटिव्स ज़्यादा है या पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। उसके हिसाब से आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी स्वॉट एनालिसिस का यूज़ करके अपने आने वाले डिसीजन को सही तरीके से लेके अपनी सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।